ये रामबाड़ा का पुराना पुल है जो आपदा में टूट गया। इसकी हालत देखिए, कितनी तेज़ बहाव से यहाँ पानी आया होगा और कितने बड़े पत्थर इससे टकराए होंगे तो इतना डैमेज हो गया। धूप खिलने के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। मंदिर के सामने खड़े होकर कुछ देर मंदिर की ओर देखने के बाद आप आंखें नहीं हटा सकते। मन शून्य हो जाता है। और प्लान अनुसार गौरव प्लान बाबा का धाम एक ऐसी जगह है जहाँ ना प्लान काम नहीं करते। और सामने मौसम बहुत ठीक है, यहाँ पर क्लाउडी है तो हो सकता है कि वैसे यहाँ पर हम बाइक से इनिशियली हम लोग बाइक से निकलने का प्लान कर रहे थे। हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे वहाँ से निकलने में, तो हमें लगा कि बाइक से जाना सही नहीं रहेगा क्योंकि रात में थोड़ा बहुत ड्राइव करनी होगी और हमें कहीं थोड़ा रिलैक्स करना हुआ तो कार थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है। दूसरा ये था कि मौसम, हालांकि इतनी उम्र ढली नहीं है कि मौसम की इतनी चिंता करें, करना पड़ता है। तो बदलते हुए मौसम के इस मिजाज के साथ कैसा रहेगा हमारा आगे का सफर, ये आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं सोनप्रयाग में। प्लान और जल्दी निकलने का था, लेकिन ना तो हम टाइम से निकल पाए और ना टाइम से पहुंच पाए। जैसे कि गौरव ने शुरू में कहा था, आप हर काम प्लान के हिसाब से नहीं कर सकते। खास तौर पे ट्रैवल करते टाइम अक्सर प्लान्स मिस हो जाते हैं। मगर रास्ता इतना खूबसूरत था कि हम मंजिल तक पहुंचने की जल्दी को भूल सफ़र के आनंद में खो गए। और ये आ गया कुंड। यहाँ से दाईं सड़क तुंगनाथ और बाईं सड़क केदारनाथ जाती है। और यहाँ से तैयार हो जाइए मक्खन जैसी चौड़ी सड़कों को छोड़ पहाड़ के पुराने टूटे फूटे रास्तों पर चलने के लिए। मिस कर दिया तुमने। रेनबो रेनबो ये लीजिए साहब, सड़क पे हेलीकॉप्टर गजब। हम पहुंच गए हैं सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में बड़ी मशक्कत के बाद हमें मिल गई है पार्किंग। यहाँ पार्किंग की क्या स्थिति है और यहाँ कितनी भीड़ है तो गाड़ी पार्क करके अब हम लोग पैदल पैदल आगे चल रहे हैं। यहाँ ट्रैकर या कुछ मिलेगा तो वो हमें आगे केदारनाथ का ट्रैक जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक छोड़ेगा। 30 रुपये पर सीट के हिसाब से हमें जीप में जगह मिल गई और इस खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते से जीप ने हमें केदारनाथ के पैदल मार्ग की शुरुआत वाले पॉइंट पे ले जाके छोड़ दिया, यानी कि गौरीकुंड में। यहाँ से आप यात्रा या तो पैदल कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए देहरादून से लेकर गुप्तकाशी तक अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। बुकिंग के लिए आप उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट heliservices.uk.gov.in पर भी जा सकते हैं। पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। ये सोनप्रयाग से यहाँ तक का करीब 5 किलोमीटर का रास्ता था और वो हम एक जीप में बैठ के आए और हम गौरीकुंड से एंटर करते हैं। यहाँ से एक शेडेड रास्ता शुरू हो गया, कहाँ तक होगा पता नहीं। केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होते ही संकरी गली के दोनों तरफ आपको यात्रा से रिलेटेड जरूरी सामान की दुकानें मिलेंगी। अगर भूख लगी हो तो ढाबे मिल जाएंगे। वॉकिंग स्टिक्स, जैकेट्स, ग्लव्स, टोपी, पूजा सामग्री इत्यादि सब कुछ मिलता है यहाँ। गौरीकुंड से 100 मीटर की चढ़ाई पर खच्चर स्टैंड है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो यहाँ से केदारनाथ बेस कैंप आप 2300 रुपये में खच्चर यानी पोनी बुक करके भी जा सकते हैं। मंदाकिनी नदी के साथ केदारनाथ की चढ़ाई का आनंद लेते हुए यात्रियों के लिए आज का मौसम एक सरप्राइज लाया था, जिसमें डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। बहुत तेज़ी से बादल आ रहे हैं और पूरा आसमान ऑलमोस्ट कवर्ड हो रहा है। अगर ऐसे ही मौसम ख़राब होता रहा तो हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए, स्नोफॉल होने लगे। लेट्स सी क्या होता है आगे। और बारिश भी आ ही गई, मगर अकेले नहीं आई।
तेज बर्फ की बौछारों के साथ। भाई साहब भैया ऐसा है, यहाँ तो पड़ने ऊपर लगी से है गिर बहुत रही तेज है बर्फ। बर्फ, नीचे बन जम रही है कुल्फी। हम हैं केदारनाथ के रास्ते पे, ये देखो। रेन कोट पहन लिया है, छाता ले लिया, टोपी लगा लिया, लेकिन भाई हाथ हाथ हो गए सुन्न। बाबा थोड़ा बाबा की आस्था की गर्मी बढ़ती रहे तो चलते रहेंगे। अभी 10 किलोमीटर और चलना है। अब मौसम पीछे का ये देखिए, खतरनाक। ये रामबाड़ा का पुराना पुल है जो आपदा में टूट गया। की हालत देखिए, कितनी तेज बहाव से यहाँ पानी आया होगा और कितने बड़े पत्थर इससे टकराए होंगे तो ये इतना डैमेज हो गया। ये देखिए, उस पत्थर के पास आपको रामबाड़ा के पुराने पुल के हिस्से मिल जाएंगे। मौसम थोड़ा सा खुल गया है, हम करीब 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और कुछ 4.5 किलोमीटर आगे बेस कैंप है। वहाँ पे शायद हमें डोम टेंट मिल सकता है क्योंकि ऊपर रहने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और ऐसा है कुछ यहाँ का अभी नज़ारा। चलते चलते शाम हो गई। दिन भर पड़ी बर्फ से केदारनाथ में कड़ाके की ठंड बढ़ गई थी। असली एडवेंचर तो अब रात का था। रहने के लिए हमें एक छोटा सा कैंपिंग टेंट मिला और 2 लोगों के लिए सिर्फ 2 कंबल। गौरव जैसे तैसे एक एक्स्ट्रा कंबल बड़ी रिक्वेस्ट करके लाया। बर्फ के ऊपर बिछे टेंट में हम जैकेट, टोपी और ग्लव्स लगा के ही लेट गए। बमुश्किल 2-3 घंटे सो के हम सुबह 3:15 बजे उठ गए। लोग आ रहे हैं इस टाइम पे। हाँ, रात भर से बाहर कुछ यात्री खुले में ही बैठे थे। हमारा तो टेंट सुबह तक के लिए था, सो हमने अपना टेंट उन्हें दे दिया और आगे चलते बने। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी यहाँ आएँ तो कोशिश करें कि रहने की बुकिंग पहले से ही करा लें। कुछ 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हमें बाबा के दर्शन का मौका मिला। रात भर का डर, दिन भर की थकान, मानो सब छूमंतर हो गया हो। वो पल जब जमीन को चूमकर मंदिर की चौखट पर पैर रखा तो जो वाइब्रेशंस अंदर महसूस हुई वो बहुत ही अलग थी, अलौकिक। धूप खिलने के साथ साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। मंदिर के सामने खड़े होकर कुछ देर मंदिर की ओर देखने के बाद आप आंखें नहीं हटा सकते। मन शून्य हो जाता है। जून 2013 की आपदा का ख्याल भी आया। कैसे ये पूरी जगह उजाड़ हो गई होगी, कैसे एक पत्थर से मंदिर बचा होगा और कैसे भगवान शिव के इस धाम को दोबारा बसाया गया होगा। मंदिर के सामने मार्ग के दोनों ओर धर्मशालाएं और गेस्ट हाउसेस बने हैं। कुछ 500 मीटर की ही दूरी पर हेलीपैड है। दर्शन के बाद सुबह सुबह चाय और 2 गरम समोसे खाके हम में थोड़ी सी एनर्जी और गर्मी दोनों आ गए। संतोष भाई ने यहाँ हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने है और बहुत खूबसूरत सनराइज इसके ऊपर पड़ रही है। यहाँ से सनराइज देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब हैं, उन्होंने बताया ये पीछे किस तरह से वो ताल था जो आपदा के टाइम पे, चोराबाड़ी ताल, कि वहाँ से किस तरह से पानी जो है पूरा निकल के आया था, लेकिन अब फिर से वहाँ पानी बढ़ना शुरू हो गया। बताइए। धीरे धीरे करके दोबारा से पड़ना शुरू। तो अब क्यों, अभी भी वो सेम रिस्क रहेगा? रिस्क रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, रिस्क रहेगा। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं हुई तो ये है कि रिस्क तो रहता ही है। तो जो साइंटिस्ट का जो उस टाइम पे भी रिकमेंडेशन था कि उस समय साइंटिस्ट की टीम बैठी थी वहाँ पे, मतलब आते थे और रेगुलर नहीं थे उन लोगों का, तो मतलब इंटीमेशन थे पहले से कि जो ऐसा होता है ना कि लीकेज होना शुरू होता है, जो फटना शुरू होता है धीरे धीरे करके, सालों में फट रहा है। जो उसका मुहाना बनाया, जैसे बना है सामने आया मुहाना, कई सालों में होता है, 30-40 सालों बाद। तो हाई अल्टीट्यूड लेक में ये सब थोड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ जाने का रास्ता है अभी पीछे से बता रहे हैं, वहाँ जाने का रास्ता भी है। कितने किलोमीटर का होगा? ये होगा 4.5। आपको बताते चलें कि संतोष भाई यूरोप में एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करते थे और एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर उत्तराखंड में अपने गांव लौट आए। अब बस घुमक्कड़ी और भगवान शिव की भक्ति में बिजी रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना पसंद आया हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं जल्दी एक नए सफ़र में, तब तक के लिए गुड बाय।